नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने जो कोई भी एलएलबी का और बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम बिना हुई यूनिवर्सिटी का जो हुआ था उसको आप लोगों ने दिया है और लंबे समय से आप लोगों को इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। लगातार मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दिए हैं कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर आप बता नहीं रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा। लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने जो पता किया कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो कॉलेज के साइड से आपका रिजल्ट को लेकर के सारी चीज़ों का जो आपका प्रपोजल है वो सेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी इसलिए अभी तक नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि 25 दिसंबर के बाद से छुट्टियां चल रही थी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी भी बंद था ऑफिशियल एक प्रकार से देखा जाए तो। और ये आपको जो एक्सपेक्टेड और जो टेंटेटिव है कि आपका फर्स्ट वीक में जनवरी को रिजल्ट आने का था, लेकिन अभी आज आप देख रहे हैं अब ये मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा बीएलएलबी के लिए। और एलएलबी का आप लोग बस नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार कीजिए और होपफुली आप लोगों का रिजल्ट सकारात्मक होगा। जिस स्टूडेंट का जैसा अच्छा रिजल्ट एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उस तरह से आपके रहेगा। हाँ, रिजल्ट जो है आपका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 तारीख के बाद से, और ये मंडे आपका नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि आज और कल ये उम्मीद तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ अगर आ भी जाए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये उम्मीद मान के चलिए कि 10 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे कॉल भी किए थे, बोले कि सर मेरा आपका जो एग्ज़ाम प्लेट का है उसके थ्रू मेरा काउंसलिंग हुआ है, मैं उसमें एडमिशन लूँ या ना लूँ, फिर इसका मैं एग्ज़ाम यहाँ पे जो मेरा दिया हूँ इसका रिजल्ट भी मैं वेट कर रहा हूँ। तो इस डायलेमा में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बस आप 10 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। 10 दिन क्या मतलब, अब ये नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा उम्मीद है, जैसा आपका मैं बता पा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्त। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोग अपना ऑफिशियल वेबसाइट जो है अभिनव यूनिवर्सिटी का, उसमें भी आप चेक करते रहिए लगातार। पर डे चेक कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपके पास बहुत कम समय रहेगा, 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको एडमिशन भी ले लेना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने बात साझा किया। आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट लॉ करना चाह रहे हैं और लॉ कर रहे हैं, लॉ का एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर लॉ में आगे चल करके कोई जुडिशरी का भी तैयारी करना चाहते हैं, और लॉ में जो भी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं इससे रिलेटेड आगे की और रणनीति को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, आपके एग्ज़ाम कैसे क्लियर हों, क्या तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, ये तमाम बिंदुओं पर मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि भरपूर आप लोगों का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, लॉ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एकेडमिक के एग्ज़ाम होते हैं, सारी चीज़ें मटेरियल से चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास थोड़ा समय के क्राइसिस होने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था दोस्त, माफ़ कीजिएगा। आप लोगों ने काफ़ी एक गर्म मूड से भी, मतलब एक गुस्से के नाराजगी के साथ आप लोगों ने बोला कि चैनल आपने खोल लिया है, बताते नहीं हो, कितने दिनों से अपडेट्स नहीं दिए हैं आपने, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपका ये इस वीक यानी नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की प्रबल चांसेस है। आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी लॉ करना चाहते हैं तो लॉ ही कीजिए। क्योंकि लॉ आपका जब पैशन है, जब आप सोच लिए हैं कि लॉ से ही आगे कुछ करना है, तो आप फिर विचलित नहीं होइए। चाहे 1 साल डिले ही क्यों ना हो सही, लेकिन लॉ कीजिए और जुडिशरी में आगे बढ़िए, लॉ फ्रेटर्निटी में आगे बढ़िए, लीगल आप डायनेमा में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आप आगे की ओर बढ़ते चलिए। आप सभी को मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि इंतजार की घड़ी खत्म हो गया है। बस नेक्स्ट वीक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। आप लोगों के साथ में जो बातें साझा कर रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा कि सर कि एग्ज़ाम अगर रिजल्ट आया और रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहा है, जैसा भी रहा, फिर भी होप को नहीं तोड़ना है, अपने आशा को नहीं तोड़ना है। आप लगे रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को असिस्ट करूंगा। रिजल्ट आने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आगे और किस तरह से रणनीति लेकर के चलना है, लॉ के फील्ड में आगे की ओर चलना है। आप सभी का शुक्रिया। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल में से सब्सक्राइब किए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत पैशनेटली चैनल में बने हुए हैं। लगातार मैं 1-2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया था, फिर भी आप लोग इंतजार में थे। और खास एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि जो भी आप लोग हैं या आपके घर में जो एल्डर्स होंगे, जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे, और अगर वो एलएलएम करना चाहते हैं बिना यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, तो उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप एलएलएम भी कर सकते हैं तो जो ग्रेजुएट हैं। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल
अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी के लिए फॉर्म भरे थे, अगर आपका इंटरेस्ट आया दोस्त, तो आप एलएलएम के लिए फॉर्म भर दीजिए। आप ग्रेजुएशन के बाद अब सीधा एलएलएम कर लीजिए, इसमें भी कोई दुविधा की बात नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा ये तमाम बातों को। एलएलएम के लिए जो भी एंट्रेंस देना चाहते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन था, जैसा कि मैंने उसका पीडीएफ भी आप लोगों के साथ साझा किया था कम्युनिटी में, आप लोग जा करके देख लीजिएगा और कब तक लास्ट डेट है आप भर लीजिए एक बार एलएलएम के एंट्रेंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।